तो आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं? तुमने आपको कैसे बनाया है? क्या बन गया आप इन चैलेंजेस से? काफ़ी स्ट्रगल रहा। तो ये भी हमें नेगेटिविटी भी ज़रूरी है आना लाइफ में। कुछ लोग बताने वाले कि आपकी कमियां बताते हैं, ये वास्तविक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किस चीज़ ने किया? दिव्यांगता से ही मोटिवेशन मिलती है, दूसरों को देख के। यार, नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे कहते हैं डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी, तो वो मान जी जी के जी 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 एबिलिटी है, हमें ऐसा नहीं है, हमें कभी नहीं लगता है कि हमें नॉर्मल की तरह होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो। टुडे आई एम विद मुकेश योगी, a dedicated wheelchair basketball player who has made significant contributions to the spirit in India. Mr. Mukesh's story is one of perseverance, passion, and pushing the boundaries of what's possible. So, I would like to ask you a couple of questions. Mr. Mukesh, can you share your journey into wheelchair basketball? How did you get started, and what motivated you to keep going? सर, मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे याद है 2014 में मैंने इसको स्टार्ट किया है। और काफ़ी स्ट्रगल रहा इसमें, चूँकि स्पॉन्सर हो या फिर एक्सेसिबिलिटी हो, तो इसकी बहुत ज़्यादा समस्याएँ रही हम लोगों के लिए। बट फिर भी स्ट्रगल अगर को देखते हम लोग, स्ट्रगल करते-करते हम लोगों ने आज ये अचीव किया है कि हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर क्वालीफाइंग मैच चल रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद नेशनल में पहुँचना, ये वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक बार इंटरनेशनल भी खेला हूँ, 5 बार नेशनल में ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिव्यांगों के लिए बहुत समस्याएं हैं और वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ आ रहे हैं। बट अब लाइक जैसे आपको पता है होप ऑन व्हील है, और कवि अग्रवाल जी, मैं आपको नाम लेना चाहूंगी, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों के माध्यम से लोग आगे आ रहे हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मदद हो रही है, जिसकी वजह से ये जो खिलाड़ी ऐसी जगह है जहाँ बाहर नहीं आ पाते। जैसे हमारे खिलाड़ी 4-5 खिलाड़ी हैं, मिर्जापुर से आए हैं, जो कभी नहीं आए हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये चलता रहता है, करते स्ट्रगल चल रहा है इसके लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किस चीज़ ने किया? क्या मोटिवेशन है आपका? मतलब ये मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन मुझे सिर्फ ये दिव्यांगता से ही मोटिवेशन मिलती है, दूसरों को देख के। यार, नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे कहते हैं डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी, तो वो जी मान जी के जी 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 वही डिसेबल होना ही अपने अंदर में एक एबिलिटी है। एबिलिटी है, हमें ऐसा नहीं है, हमें कभी नहीं लगता है कि हमें नॉर्मल की तरह होना चाहिए। सो आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं, और आप इनने आपको कैसे बनाया है? क्या बन गया आप इन चैलेंजेस से? सर, इन चैलेंजेस को फेस करते करते आज मुझे पता है कि मैं यूपी को रिप्रेजेंट करते करते मैं इंडिया के भी जो फेडरेशन है वहाँ भी इन्वॉल्व हूँ। साथ में हम लोग ये नेशनल्स ये करा रहे हैं, तो इसमें भी इन्वॉल्व हूँ मैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सबके साथ में और नेशनल के लिए भी करवाने के लिए साथ में जुड़ा हूँ। सो आप ट्रेन कैसे करते हो, प्रिपेयर कैसे करते हो? आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा खेलते हो कोर्ट को? सर, रेगुलर प्रैक्टिस करना, ये रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। खेल का काम ही है, अगर खेल अभ्यास नहीं करेंगे, आपका नियमित अभ्यास नहीं होगा अगर आपका, तो आपका गेम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा, प्लेयर से भी यही कहूँगा कि आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? मेंटली सर, मैं आपको बताऊँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना पड़ता है। अगर नेगेटिव सोचेंगे आप, तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी। इसलिए हाँ, कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिवली सोचना, हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं, बस। तो व्हील ट्रैक जैसी टेक्नोलॉजी ने व्हीलचेयर एथलीट्स की मदद कैसे की है, और इन टूल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत शानदार इसका एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ इसके लिए, और आज भी मैंने और भी जो प्लेयर्स थे उस पर भी हुआ है। तो मैं इसके लिए और कहूँगा, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होते जाएँ दिन प्रतिदिन। आप देख रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने व्हीलचेयर को मूव कर रहे हैं, किस तरीके से हम मूव हो रहे हैं। तो ये अभी तक पता नहीं चलता था, लेकिन थैंक्स कवि अग्रवाल जी, होप ऑन व्हील, जो ये डिवाइस लगाई है, डिवाइस आई है,
और हम यही कहना चाहेंगे इसकी डिवाइस को और इम्प्रूव हो और खिलाड़ियों के लिए उससे बेनिफिट हो। जो अभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल का इंडिया में माहौल है, उस पे आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगता है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, इवॉल्व हो रहे हैं कुछ? जी सर, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अब आपको बताएं कि और कुछ बदलाव आ रहा है। अब अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में ये बदल रहा है। गवर्नमेंट से, लोकल सपोर्टर से, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग आगे आएं, दिव्यांग खिलाड़ियों को देखें, उनके लिए सहयोग करें, तभी जाके हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सर मुझे ये लगता है कि आप इम्प्रूव, बहुत अच्छी डिवाइस है। इम्प्रूव करने के लिए यही है सर कि हम इसको खिलाड़ियों पर, अभी जैसे जिस खिलाड़ी, जिन पर खिलाड़ियों पर हो रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है, और भी खिलाड़ियों से, जिससे हमें पता चलेगा, जैसे हमसे अच्छी स्टेमिना वाले खिलाड़ी भी आएंगे। अभी नेशनल में जैसा है, नेशनल में हमसे अच्छी स्टेमिना, हमारा तो उतनी स्टेमिना उतनी नहीं है, लेकिन अच्छी स्टेमिना वाले खिलाड़ी भी आएंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें हमारी कोई कमी है कि क्या है। कोई आपका करियर का सबसे ज्यादा शानदार मोमेंट क्या रहा कि ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते? सबसे ज्यादा मेमोरेबल जिसको कहते हैं। सर सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हमारा इससे खेल से जुड़ना, जब फर्स्ट टाइम हम आए थे खेलने के लिए, तो जब फर्स्ट टाइम हमने हाथ में बॉल ली थी, बॉल के बाद जो हमारे लिए यहाँ मिला है, जो प्यार मिला है, आप जैसे सब लोग हैं, जो प्यार मिला है, उसके उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए कम्युनिटी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया, रोका, तो कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया आपके सक्सेस में? रहता है, रहा है और रहेगा भी, यही फ्यूचर में भी रहेगा। सभी लोग मोटिवेट करते हैं, कभी किसी ने, कुछ लोग होते हैं, तो ये भी हमें नेगेटिविटी भी जरूरी है आना लाइफ में, कुछ लोग बताने वाले कि आपकी कमियां बताते हैं, बट अगर उन्होंने कमियां बताई हैं तो हमने उसके लिए अच्छा ही लिया है, पॉजिटिव तरीके से लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। जिसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जी 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 बिल्कुल। जिससे आगे बढ़ सके बस जिंदगी बस। में। और कम्युनिटी आपको क्या लगता है आगे भी सपोर्ट करेगी? हाँ सर, कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। हाँ, हम देखते हैं जैसे होप ऑन व्हील तो कम्युनिटी में ही आता है, हम्म। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा करना हम लोगों के लिए, ये हम इंतजाम करना, खिलाड़ियों को लाना और सारी व्यवस्थाएं करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम्युनिटी के ही अंतर्गत ही आता है। What are some of the misconceptions people have about wheelchair athletes, and how do you think we can challenge them? सर चैलेंजेस, सर देखिए, खिलाड़ी मानते हैं, हम जैसे आपकी नहीं बताएं, खिलाड़ियों के लिए मेन हो, प्रमुख जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ उनको अचीव तो कर रहे हैं, वो अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, बट उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए अचीव करने के लिए उनके लिए सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट हो, चाहे आपका बैक सपोर्ट हो, तो ये सपोर्ट जरूरी है। हम ये लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं जो उनकी व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लोग? सर हम खेल के ही सोच बदलेंगे सर, दिखा के। अभी आप देखें कि पैरालंपिक में 29 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड मेडल हैं, तो ये यहाँ से बदल रहा है इंडिया, और बदलेंगे, सोच बदलेगी। बिल्कुल सही। तो आप और फिजिकली चैलेंज लोगों को क्या अपनी एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी कैसे स्पोर्ट्स में आए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा पाए? यही सलाह है, हमें कभी भी नेगेटिव जो हमसे बातें करते हैं उनको हमें नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। खेल में आइए, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही गेम से कहीं से भी जुड़ें, आप खेल में आइए। खेल से आने से क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव जो माइंड में चलता है ना, तो सारी चीजें खेल से ही खत्म की जा सकती है। आपके फ्यूचर की गोल्स क्या है अपने व्हीलचेयर के करियर के लिए? व्हीलचेयर के करियर के लिए हमारा है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाना, व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लिए मोस्टली आगे ले जाना, हमारा यही है, क्योंकि इसी में मैं इन्वॉल्व हूँ, और आगे फ्यूचर में भी अपना टाइम जैसे व्हीलचेयर बास्केटबॉल में आगे देना चाहता हूँ। आप आपका आखिरी क्वेश्चन, आपको क्या लगता है हम व्हीलचेयर का सिनेरियो इंडिया में बेटर कैसे बना सकते हैं और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं अपने इस इनिशिएटिव में? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शेड्यूल जो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ जहाँ हमारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड छुपे हुए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जिनको बोलते हैं, जिन पे उतना इक्वल एक्सेस नहीं है। नहीं है, नहीं। ये वही चीज़ है कि अगर हम जब तक उनको बाहर नहीं लाएंगे सर, तब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यही चीज़ कहें कि वो बाहर आना चाहिए दिव्यांगों के लिए। हम लोग तो नॉलेज है, जानकारी है हम लोगों के लिए, तो हम लोग आ रहे हैं आगे, बट जो अभी भी ऐसी जगह क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जैसे अब आपको बताएं, मिर्जापुर से जो खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर, तो वो बास्केटबॉल नहीं जाते थे खेलने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम वो लोग यहाँ आए हैं, तो जब तक उनको निकालेंगे नहीं सर, तब तक नहीं हो पाए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।